हेलो फ्रेंड्स, इट्स अमीर रामपाल फ्रॉम एक्सेल सेटल ब्रॉड एंड आज की वीडियो डेडिकेटेड रहेगी फॉर साउथ कोरिया स्टडी वीज़ा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेल सेटल ब्रॉड ने न्यू कंट्री इंट्रोड्यूस की है जिससे स्टूडेंट्स अपनी वीज़ा एप्लीकेशन, अपनी यूनिवर्सिटी एडमिशन एज वेल एज यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस में हेल्प ले सकते हैं, दैट इज़ साउथ कोरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज अ कंट्री बात करेंगे साउथ कोरिया कैसी है, यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस कैसा है एंड वीज़ा प्रोसेस कैसा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल साउथ कोरिया इज़ लोकेटेड इन एशिया, ये एक एशियन कंट्री है। एशिया की ये सबसे डेवलप्ड कंट्री है। फेमस ब्रांड्स सच एज़ Hyundai, सैमसंग, किया मोटर्स ऑल आर लोकेटेड, उनके हेड ऑफिस सारे के सारे साउथ कोरिया में है। एक्सट्रीमली डेवलप्ड कंट्री है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं। सो अगर मैं कोरियन यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, कोरियन यूनिवर्सिटी सच एज़ कोरियन यूनिवर्सिटी, काइज़र यूनिवर्सिटी, वूसोंग यूनिवर्सिटी, इनकी रैंकिंग टॉप 100 क्यूएस रैंकिंग्स में आती हैं, जो कि काफ़ी बेटर है एज़ कंपेयर टू यूके, ऑस्ट्रेलिया और इवन कनाडा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेनिफिट्स क्या है साउथ कोरिया में स्टडी करने के लिए? कटिंग एज टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री टाई-अप्स एंड काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है वहाँ पे। अगर आपने इंजीनियरिंग, एआई एंड आपने कंप्यूटर एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग अपनी स्टडीज़ करनी है, एंड साउथ कोरिया इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इन एशिया टू स्टडी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अगेन इनका यूनिवर्सिटी फोकस काफ़ी ज़्यादा है टुवर्ड्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। वन मोर थिंग, साउथ कोरिया एक कंट्री है और उसके अंदर काफ़ी सिटीज़ है। सो साउथ कोरिया की सिटीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट लिवेबल सिटीज़ इन द वर्ल्ड। लाइक मोस्ट लिवेबल इंडेक्स अगर आप चेक करेंगे, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स वीडियोस देखते हैं, साउथ कोरिया की जो से शहर हैं वो दुनिया में सबसे अच्छे हैं रहने के लिए। सो अगर आपका वीज़ा अगेन ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ है, कनाडा से रिफ्यूज़ है, यूके से रिफ्यूज़ है, एक ऐसी कंट्री ढूंढ रहे हैं जो उसके इक्वलेंट आपको अपॉर्चुनिटीज़, फैसिलिटीज़, लाइफस्टाइल दे सके, इवन इनकम दे सके, सो साउथ कोरिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। सो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर आपने साउथ कोरिया स्टडी करने जाना है, यू नीड टू गेट एडमिशन इनटू यूनिवर्सिटीज़। अब हम समझते हैं यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पे क्या सिनेरियो है। साउथ कोरिया में यूनिवर्सिटीज़ 2 तरह की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ योर पब्लिक यूनिवर्सिटी एंड सेकंड इज़ योर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। अगर मैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल सियोल यूनिवर्सिटी, कोरियन यूनिवर्सिटी, काइस्ट यूनिवर्सिटी, इनकी फीसेस काफ़ी कम है, काफ़ी अफोर्डेबल है, बट अगेन काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, फीसेस आर रिलेटिवली वेरी हाई, ऑलमोस्ट आप डबल ही लगा लीजिए। अगर आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में 10,000 फीस है, तो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अराउंड 20,000 तक आपकी फ़ीस चली जाएगी। बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की ये बात है, आपको एडमिशन काफ़ी ईज़िली दे देंगी एंड आपका ओवरऑल ट्रांज़िशन इनटू साउथ कोरिया काफ़ी आसान हो जाएगा एंड ओवरऑल आपका अगर मैं कहूँ वीज़ा आराम से आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी निकल जाएगा। सो ये दोनों चीज़ें हैं। अगर आपको फीसेस का इश्यू है, अगर आपका बजट कम है, गो फॉर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपका मेन मोटिव वीज़ा लेना है, सो गो विद द प्राइवेट यूनिवर्सिटी। सो अब बात करते हैं एप्लीकेशन एज वेल एज एडमिशन प्रोसेस की। सो एज साउथ कोरियन यूनिवर्सिटी इज सिमिलर टू एनी अदर कंट्री। इसका भी प्रोसेस ऑलमोस्ट किसी भी कंट्री की तरह सेम रहता है। आपके एकेडमिक्स, आपके 10th 12th, आपकी डिग्री या फिर आपने मास्टर्स की है वो, आपकी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन साउथ कोरिया में बहुत मैटर करती हैं एंड योर सबसे ज़रूरी यहाँ पे है आपकी पर्सनल स्टेटमेंट या एसओपी। प्लीज़ एसओपी कोई अगर कोरिया के लिए अप्लाई कर रहा है, अपने स्टेटमेंट में अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ज़रूर लिखिएगा। सो को साउथ कोरिया में भी आइल्स या पीटी या टॉइफल की ज़रूरत है। विदाउट आइल्स, विदाउट पीटी, विदाउट टॉफल आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की साउथ कोरिया में ज़रूरत है ही है। सो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्लासेस इंग्लिश में ही होती हैं, चाहे आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, चाहे आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाइए, चाहे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाइए, आपको आपकी क्लासेस इंग्लिश में ही ली जाएंगी एज वेल एज एम्बेसी भी आपको विदाउट आइल्स, विदाउट पीटी वीज़ा नहीं देंगी। सो अगेन अगर आपने साउथ कोरिया अप्लाई करना है, आपको आइल्स मैंडेटरी है ऑलमोस्ट। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अगेन 6 विद नो लेस देन 5.5 एंड मास्टर्स कोर्सेज के लिए 6.5 विद नो लेस देन 5.5 में आपको एडमिशन मिल जाएगी।
अगर मैं इनटेक्स की बात करूँ, साउथ कोरिया में 2 मेजर इनटेक है, दैट इज़ योर विंटर इनटेक एज़ वेल एज़ योर समर इनटेक। विंटर इनटेक सितंबर से शुरू होता है एंड ऑलमोस्ट नवंबर में फिनिश हो जाता है। दैट इज़ फॉर ऑलमोस्ट 2 टू 3 मंथ्स ये एडमिशन्स देते हैं। आपको अपनी फाइन एज़ वेल एज़ अपना वीज़ा सितंबर से लेके अक्टूबर के बीच में अपनी वीज़ा फाइलिंग एज़ वेल एज़ यूनिवर्सिटी एडमिशन फिनिश करनी होती है। देन नेक्स्ट इनटेक इज़ योर समर इनटेक, जो कि मार्च में शुरू होता है एंड मई में फिनिश हो जाता है। सो साउथ कोरिया में सिर्फ 2 मेजर इनटेक हैं, जिसको हम सितंबर इनटेक एज़ वेल एज़ मई इनटेक भी कहते हैं। सो हम रिकमेंड करेंगे, अगर आपका कोर्स 15 सितंबर से स्टार्ट है, तो ऑलमोस्ट आपको अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस जुलाई से स्टार्ट कर देना चाहिए। यूनिवर्सिटी रिवर्ट करने में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 1 टू 2 वीक्स लगाती है। एंड सो प्लीज़, अगर कोई भी प्लान कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस में चलिए, तभी आप साउथ कोरिया का यूनिवर्सिटी एडमिशन एज़ वेल एज़ वीज़ा ले पाएँगे। सो अब बात करते हैं फाइनेंस एंड जौन से फंड्स की ज़रूरत है आपको टू स्टडी इन साउथ कोरिया। सो ये काफ़ी डिटेल सेक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए जाना है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स अगेन 3 इयर्स का होता है साउथ कोरिया में। 1 साल ही आप अपनी ट्यूशन फीस अराउंड $6000 लगा के चलिए, कोई अराउंड 4 से 5 लाख आपकी 1 साल की फ़ीस है। अगेन काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके। लिविंग एक्सपेंसेस की बात की जाए, तो आपके लिविंग एक्सपेंसेस अराउंड 1000 यूएसडी $1000 पर मंथ तक इंक्लूड किए जाते हैं। सो यही है आपका बेसिक लिविंग एक्सपेंसेस का जो आपको रिक्वायर है। नेक्स्ट, अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, तो आपकी ट्यूशन फीस अराउंड 8000 यूएस डॉलर्स टू 9000 यूएस डॉलर्स तक जाती है एंड लिविंग एक्सपेंसेस आपके सेम रहेंगे अराउंड 1000 अमेरिकन डॉलर्स फॉर पर मंथ। सो अगेन ट्यूशन फीस आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को पे करनी है। अगर आपको अपने अकाउंट में कम से कम 10 टू 15 लैक्स शो करने की ज़रूरत है। अ, यहाँ पे इतनी देर पुराने रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूके और कनाडा में होता है। सो बस आपके अकाउंट में, आपके पेरेंट्स के अकाउंट में 10 टू 15 लैक्स होना चाहिए। उनकी आईटीआर्स रेगुलर फिल होनी चाहिए। एज़ ऑफ नाउ साउथ कोरिया की कोई इतनी स्ट्रिक्ट अ अ, अगर मैं कहूँ, कुछ उनके गाइडलाइंस है, काफ़ी स्ट्रिक्ट गाइडेंस है, हमको यही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पेरेंट्स की रेगुलर इनकम होनी चाहिए, उनके अकाउंट में 10 टू 15 लैक्स होनी चाहिए। आप अपनी अंडर ग्रेजुएट या मास्टर्स की फीस भरिए एंड अपना वीज़ा लीजिए। सो साउथ कोरिया एज ऑफ नाउ एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर वीज़ा इज़ क्वाइट ईज़ी। अगर आप एक्सेल सेटल अब्रॉड के थ्रू अपना साउथ कोरिया का स्टडी वीज़ा प्रोसेस कराना चाहते हैं, तो हमें स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या अपनी नियरेस्ट एक्सेल सेटल अब्रॉड ब्रांच विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।